हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा गोल्डन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको आप अगर फॉलो करती हैं डिलीवरी रूम के अंदर तो आपकी डिलीवरी 5 मिनट में ही हो जाएगी। हर महिला, अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो डिलीवरी के दर्द से काफ़ी ज़्यादा घबराती हैं। कई बार इन दर्द की वजह से ही आपके डिसीजन में बदलाव होता है। आप सोचती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी से बचने के लिए सिजेरियन करवा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन कराना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है अगर कोई ऐसी कंडीशन ना बने कि बच्चे को रिस्क हो सकता है या फिर ऑपरेशन करना ज़रूरी है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी सबसे बेस्ट होता है। नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के लिए ये जो छोटा सा टिप है, इसमें आपको बस करना ये है कि जब आपका लेबर पेन शुरू होता है या फिर जब आपको डिलीवरी के सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि पानी की थैली फट गई या फिर वाटर ब्रेक होने लग गया या फिर अब टाइम आ चुका है कि आपको अब एडमिट होना है और आपके डिलीवरी के लक्षण शुरू होने वाले हैं या हो चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं और एक तयशुदा टाइम पे ये सब कुछ होने भी लग जाता है। टोटल आपकी 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है और 40 हफ्ते के आसपास ही आपकी डिलीवरी कभी भी 37 हफ्तों के बाद हो सकती है। तो जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, तो उस दौरान सबसे पहली बात का ख्याल रखना है कि पेन के दौरान आपको टहलते रहना है। कई बार ये पेन जो है वो 2 घंटे होता है, कई बार 12 घंटे भी वेट करना पड़ जाता है। तो वो महिला जो पेन शुरू होने के बाद ज़्यादा आराम करने लगती हैं, बेड पे ही लेटी रहती हैं, तो उनको फिर सर्विक्स का मुंह खोलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा वॉकिंग करेंगे उतना अच्छा होगा। पेल्विक मसल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, बच्चेदानी का मुंह खोलने में भी मदद मिलेगा और बच्चे का हेड नीचे की तरफ आने में भी उसे भी मदद मिलेगा। और दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जो बहुत ज़रूरी होता है जब आपके लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता है। पहले वो 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, इस तरह से लगभग जब तक वो 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता है, बच्चे का जो हेड होता है वो बाहर नहीं आता है। तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत आपकी मदद करती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो न्यूली मॉम है उन्हें शायद ना मालूम हो, तो मैं बता दूं आपको कि जब से आपको पता लग गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तभी से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको नाक से सांस खींचनी होती है। अभी मैं आपको करके भी बताती हूँ। जस्ट लाइक दिस, इस तरह से आपको सांस खींचनी है और जब आप सांस खींच लेंगी तो आपको मुंह से सांस छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज आपको जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं वैसे ही शुरू करना होता है, क्योंकि जब लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और जब डॉक्टर आपको फाइनली आपके लेबर रूम में लेकर के जाते हैं, जहां से नॉर्मल डिलीवरी की अब प्रोसेस काफ़ी क्विकली होने वाली है, तो उस समय पेन जल्दी जल्दी आने शुरू होते हैं और इस पेन के साथ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को बोला जाता है। होता यह है कि जब आप नाक से सांस को खींचती हैं, मुंह से छोड़ती हैं, तो बच्चे को बहुत तेज़ी से नीचे ताकत के साथ बाहर निकलने में मदद मिलती है। ये आपके बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वरदान के जैसा साबित होता है, क्योंकि बच्चा भी बहुत जल्दी उस समय बाहर आने के कगार पे होता है। उसे सेफली बाहर लाने के लिए जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो आसान बनाने के लिए और बहुत जल्दी से डिलीवरी हो जाए, इसमें मदद करती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। जब आपको डॉक्टर पुश करने को कहते हैं, इस दौरान आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आपकी डिलीवरी को आसान आप बना सकती हैं, क्योंकि जब पेन थोड़े थोड़े देर पे आता है, जैसा कि नॉर्मल डिलीवरी में होता है, जब आपको पेन थोड़ा कम होता है उस समय नाक से सांस आप खींच लीजिए और जैसे ही पुश करने के लिए बोले, मुंह से आप बहुत तेज़ी से सांस जब छोड़ेंगी, पुश करेंगी ताकत के साथ, बहुत जल्दी 5 मिनट में डिलीवरी कई बार हो जाती है। तो अपने आप को मजबूत रखें, अपने मेंटल स्ट्रेस को कम रखें और फिट रहें, बॉडी भी फिट रखें और माइंड भी फिट रखें।
नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती है अगर आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर्ड रहती हैं मेंटली। तो आई रियली होप कि ये मैजिकल और गोल्डन टिप आपको बहुत काम आने वाला है लेबर रूम के अंदर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।